हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज 12 दिसंबर 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन 35,000 कोविड वैक्सीन केंद्र स्थापित करेगा। यानी कि वह कौन है जो 35,000 कोविड वैक्सीन केंद्र बनाने जा रहा है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा 35,000 कोविड वैक्सीन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा। अब उत्तर प्रदेश 35,000 कोविड वैक्सीन केंद्र विकसित करेगा। उत्तर प्रदेश की अगर आपसे बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल हैं। कौन है? आनंदीबेन पटेल। आपको बता दें, यहाँ पर राज्य के अंदर यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसी से हैं योगी आदित्यनाथ। बात अगर राज्यपाल की करें, कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करें कि ये एमपी की भी राज्यपाल है और यूपी की भी राज्यपाल है, तो आपको बता दें ये यूपी के साथ साथ एमपी की भी राज्यपाल है। एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है? चाहे तुम यूपी और मध्य प्रदेश की बात करें यानी कि एमपी की, या फिर हम महाराष्ट्र और गोवा की बात करें। जैसे कि महाराष्ट्र और गोवा के अंदर भगत सिंह कोश्यारी दोनों राज्यों के राज्यपाल हैं। अब एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है, इसके बारे में जितनी भी बातें हैं उसको लेकर आपकी मांग पर एक अलग से क्लास ली गई है कि एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे। और ये सभी बातें प्रतिदिन आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स के अंदर नहीं बताई जा सकती, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है एक सप्ताह में आए या 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए या फिर 10 दिन बाद आए, जब भी उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश संबंधित क्वेश्चन आता है या फिर महाराष्ट्र गोवा की बात करें, तो प्रतिदिन जब भी स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि या तो आनंदीबेन पटेल की बात करें या फिर हम बात करें आपसे भगत सिंह कोश्यारी के बारे में कि ये एक ही व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे है, तो इस चीज़ को यहाँ पर बताना प्रतिदिन संभव नहीं, क्योंकि फिर हमारा और भी आपको पढ़ाना होता है, फिर क्लास ज़्यादा आपकी लंबी हो जाती है। तो इसलिए आपकी मांग पर एक अलग से क्लास ली गई है, उसके अंदर आपकी जितनी भी शंकाएं हैं उन सभी को आप दूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ उस क्लास के अंदर यह भी बताया गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर अब कोई राज्यपाल क्यों नहीं बनता और वहाँ के अंतिम राज्यपाल कौन थे। आइए अपने क्वेश्चन की ओर, यानी कि हम उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कैपिटल ऑफ यूपी है लखनऊ। लखनऊ से 2 या 3 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं, उनमें से प्रमुख क्वेश्चन है नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। किसे? लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। एक और क्वेश्चन है, पूछ ले जाते हैं कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको नाम याद रखना है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। और साथ ही साथ आपको एक बात और बता दें, जो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसकी जो खंडपीठ है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, वो भी लखनऊ के अंदर ही है। बात अगर यहाँ के हम राजकीय वृक्ष की करें तो राजकीय वृक्ष यहाँ का अशोक है और राजकीय पुष्प यहाँ का पलाश है। राजकीय पक्षी की बात करें तो वो सारस या क्रौंच है और राजकीय पशु है यहाँ का बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा राजकीय पशु, राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच, राजकीय पुष्प पलाश और राजकीय वृक्ष यानी कि पेड़ वो है अशोक। अगर हम क्वेश्चन के अपने प्रश्न के अन्य विकल्पों की बात करें, बात उत्तराखंड की और महाराष्ट्र की करें, उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी है देहरादून। ये बात आप सभी को पता होगी, लेकिन अभी एक और यहाँ की लगभग 6 महीने पहले एक और दूसरी राजधानी यहाँ की बना दी गई है। तो एक और राजधानी यहाँ पर बनाई गई है, उसका नाम है गैरसैंण। क्या? गैरसैंण यहाँ की राजधानी हो गई। जिस प्रकार से, अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, जिस प्रकार से 2 राजधानियाँ हैं, जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर 3 राजधानियाँ हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, यहाँ पर शिमला व धर्मशाला 2 राजधानियाँ हैं। उसी प्रकार से जो देहरादून है यानी कि जो उत्तराखंड है, इसके अंदर भी अब 2 राजधानियाँ बना दी गई हैं। अभी तक क्या मौजूदा जो राजधानी थी वो देहरादून थी, लेकिन एक और नई राजधानी बनाई गई है जिसका नाम है गैरसैंण। आपको बता दें, उत्तराखंड जो राज्य है, जिस समय भारत के अंदर 3 नए राज्यों का गठन किया गया था 2000 के अंदर, झारखंड छत्तीसगढ़, उस समय ये भी एक नया राज्य बनाया गया था। उस समय इसका नाम था उत्तरांचल। क्या था? उत्तरांचल इसका नाम था और इसका नाम लगभग 2007 में बदलकर कर दिया गया उत्तराखंड। क्या? उत्तराखंड इसका नाम कर दिया गया और इसे उत्तर प्रदेश में से काट कर बनाया गया था उत्तरांचल को। यह बात आपको याद रखनी, जो उत्तर प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र है। अगर बात अन्य विकल्प की करें यानी कि हम महाराष्ट्र की, लेकिन महाराष्ट्र पे जाने से पहले उत्तराखंड की बात करें, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये बात आपको याद रखनी है। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा, अब यहाँ की अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का आप नाम नोट कर लें, वो है बेबी रानी मौर्य। क्या? बेबी रानी मौर्य राज्यपाल है उत्तराखंड की। बात अगर महाराष्ट्र राज्य की करें तो यहाँ के जो सीएम हैं वो है उद्धव ठाकरे। कौन? उद्धव ठाकरे। शिवसेना की यहाँ पर गठबंधन के साथ सरकार है, उद्धव ठाकरे शिवसेना से ही है। महाराष्ट्र राज्य की यहाँ पर बात हो रही है और यहाँ की जो राजधानी यानी कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र है मुंबई, ये बात भी आपको याद रखनी है। और भगत सिंह कोश्यारी हैं यहाँ के राज्यपाल। कौन? भगत सिंह कोश्यारी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 16 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए कोविड वैक्सीन की देने का किसने निर्णय लिया है। यानी कि जो 16 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं उनको कोविड वैक्सीन देने का फैसला, इस फैसले को यानी कि इस बात को मंजूरी दी है कनाडा ने। किसने? कनाडा ने 16 वर्ष की आयु पार कर चुके लोगों को कोविड वैक्सीन देने के लिए मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी कनाडा ने दी है। कनाडा की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है ओटावा। क्या है?
ओटावा यहाँ की कैपिटल है, ये बात भी आपको याद रखनी है। क्या है? ओटावा यहाँ की कैपिटल है। अच्छा, बात अगले क्वेश्चन की करें। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी कि माउंटेन डे की बात हो रही है, तो ये 11 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब? प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय अभिनेता को विश्व में नंबर 1 दक्षिण एशियाई सेलिब्रिटी नामित किया गया है? यानी कि कौन से अभिनेता हैं, भारतीय अभिनेता, जिनको विश्व में नंबर 1 दक्षिण एशियाई सेलिब्रिटी नामित किया गया है? तो नामित किया गया है सोनू सूद को। किसे? सोनू सूद को नंबर 1 दक्षिण एशियाई सेलिब्रिटी नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नरेंद्र भिड़े का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो आपको बता दें, नरेंद्र भिड़े एक संगीतकार थे जो कि मराठी फिल्मों के लिए संगीत गाते थे, संगीत लिखते थे, ये संगीत से संबंधित थे, यानी कि मराठी फिल्मों के लिए भी इनका योगदान अन्य क्षेत्रों में था, लेकिन विशेषकर अगर हम बात करें तो मराठी से संबंधित थे। जो भी मराठा का जो संगीत है उससे संबंधित थे। तो नरेंद्र भिड़े, इनका निधन हो गया है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रमिला जयपाल का अमेरिका में कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्ष बनी है, यह किस मुल्क के नागरिक हैं? प्रमिला जयपाल। कौन? प्रमिला जयपाल अमेरिका में जो कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव फोकस है उसके अध्यक्ष बनाई गई हैं इनको, और ये किस मुल्क की नागरिक हैं, क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया। तो आपको बता दें, जो प्रमिला जयपाल हैं वो भारतीय मूल की नागरिक है। कहाँ की? भारतीय मूल की नागरिक हैं प्रमिला जयपाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश भर में कितने राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सुधार योजनाओं को पूरा कर लिया है? पूरे देश के अंदर अभी तक वन नेशन वन कार्ड सुधार योजनाओं को पूरा किया है 9 राज्यों ने। किसने? 9 राज्यों ने पूरा किया है वन नेशन वन कार्ड सुधार योजनाओं को। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार की भागीदारी गारंटी प्रणाली के तहत संपूर्ण किस केंद्र शासित प्रदेश को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है? यानी कि वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिससे एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है? किसके अंदर, किस नीति के तहत, किस क्रिया के तहत? भागीदारी गारंटी प्रणाली के तहत। संपूर्ण, ये बात भी आपको याद रखनी है, संपूर्ण, वो केंद्र शासित प्रदेश को संपूर्ण जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। घोषित किया गया है लक्षद्वीप को। किसे? लक्षद्वीप को घोषित किया गया है। लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ की जो राजधानी है वो है कावारती। क्या है? कावारती यहाँ की राजधानी है। अगर आप फोटोज़ के अंदर देखें, यानी कि मैप के अंदर अगर आप देखें, तो मैप के अंदर जिस समय यहाँ पर कि नीचे केरल आता है और यहाँ पर जो ऊपर आके गोवा, फिर यहाँ पर महाराष्ट्र आता है, इधर ये केरल हो गया, नीचे आकर यहाँ पर भारत का एंड हो रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लक्षद्वीप को यहाँ पर देख सकते हैं। लक्षद्वीप यहाँ पर है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। लक्षद्वीप यहाँ पर आप मैप के अंदर आप जब आप उसको जूम करेंगे तभी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने अपने 5 महत्वपूर्ण स्थानों पर इको रिट्रीट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? कौन से कार्यक्रम का? इको रिट्रीट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है अपने 5 महत्वपूर्ण स्थानों पर। यानी कि कौन से राज्य का पर्यटन विभाग है जिसने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो आपको बता दें, ये ओडिशा के पर्यटन विभाग ने किया है। किसने किया है? ओडिशा के पर्यटन विभाग ने किया है। अब ओडिशा की बात करें आपसे, ओडिशा जो है यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, ये बात आपको याद रखनी है। राज्यपाल हैं यानी कि गवर्नर ऑफ ओडिशा हैं गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल हैं यहाँ के राज्यपाल। कहाँ के? ओडिशा के। अन्य विकल्पों की बात करें, बिहार की बात करें, तो बिहार जो है यहाँ की राजधानी पटना है। वर्तमान समय में इस राज्य के अंदर 2 उप मुख्यमंत्री हैं जो कि हाल ही में यहाँ पर चुनाव हुआ था, जो कि बनाए गए थे। और यहाँ के जो सीएम की बात करें, वर्तमान के सीएम यहाँ के नीतीश कुमार हैं। कौन है? नीतीश कुमार है यहाँ के सीएम। नीतीश कुमार की पार्टी और 1-2 और अन्य जिनके सहायक दल हैं, प्लस बीजेपी, यहाँ पर इनकी मिलाकर सरकार है गठबंधन की। पटना के अंदर, यहाँ पर, हाँ, पटना के अंदर यानी कि बिहार के अंदर पटना यहाँ की राजधानी है। ये बात आपको याद रखनी है। बात पश्चिम बंगाल की करें तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और तृणमूल कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर। और यहाँ की जो राजधानी है इसको आप सभी जानते हैं, यानी कि वो कौन सा महानगर है जो यहाँ की राजधानी है पश्चिम बंगाल की? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी, ये बात आपको याद रखनी है, कोलकाता। और यहाँ पर कोलकाता के अलावा, यानी कि जो मैं आपको भी बता रहा था, मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ किस राज्य के अंदर किस दल की सरकार है, क्योंकि क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ की जो इसकी प्रमुख हैं तृणमूल कांग्रेस की, वो ममता बनर्जी हैं। और ममता बनर्जी ही इस राज्य की सीएम है, यानी कि मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीन ने दुनिया भर के विभिन्न देशों के कितने ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? चीन ने दुनिया भर के विभिन्न देशों में अभी जो ऐप हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। जो दुनिया भर के ऐप हैं जो चीन के अंदर संचालित थे, तो इनकी जो संख्या है, जो इनकी टोटल संख्या वो है 105। दुनिया भर के लगभग जो ये अलग अलग देशों से थे, सभी दुनिया भर के 105 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है चीन ने। अब अगर बात यहाँ पर चीन की करें आपसे, तो चीन की राजधानी बीजिंग है, ये बात आपको याद रखनी है। और करेंसी यहाँ की रेनमिनबी है। राष्ट्रपति यहाँ के शी जिनपिंग हैं, जो कि लगभग शायद आजीवन ही है यहाँ के, लगभग क्या और शायद क्या कहें, क्योंकि ये आजीवन ही, इन्होंने अपने आप को आजीवन ही घोषित कर रखा है। हालांकि अपने आप को जो चीन है वो एक लोकतांत्रिक देश भी कहता है।
तो करेंसी यहाँ की रेनमिनबी है और बीजिंग यहाँ की राजधानी है। आगे बढ़ें, चीन के बारे में अगर बात करें तो हम आपसे चीन के बारे में जो इंपॉर्टेंट था वो सभी आपको बता देगा। चीन हमारा पड़ोसी देश भी है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस यानी कि नेशनल पोल्यूशन डे ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब? प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। कब? 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रक माउंटेड एंटी स्मोक गन किसने लॉन्च किया है? तो ट्रक माउंटेड एंटी स्मोक गन, इसे लॉन्च किया है, स्मोक आप समझ पा रहे होंगे, ये धुंधवी कहते हैं, स्मोक गन, इसे लॉन्च किया है अरविंद केजरीवाल ने। कितने किया है? अरविंद केजरीवाल जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हैं, यानी कि सीएम है दिल्ली के, तो इन्होंने इसको लॉन्च किया है। और आपको बता दें ये आम आदमी पार्टी यानी कि आपके सुप्रीमो भी हैं, यानी कि इसके प्रमुख हैं आम आदमी पार्टी के। और आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर जो दिल्ली राज्य है उसके अंदर सरकार है। और यहाँ के अगर हम गवर्नर की बात करें, यानी कि यहाँ पर गवर्नर तो नहीं बनते दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति होती है, यानी कि उपराज्यपाल की। उपराज्यपाल की बात करें तो अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और अनिल बैजल एक IAS अधिकारी हैं, ये बात आपको याद रखनी है, जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने स्मोक गन का लॉन्च किया है, ये बात भी आपको याद रखनी है। मनीष सिसोदिया की बात करें तो ये डिप्टी सीएम ऑफ दिल्ली है। अमानतुल्लाह खान की बात करें तो दिल्ली के ओखला सीट से विधायक है। कौन? अमानतुल्लाह खान और मनीष सिसोदिया, ये तो एक विधायक है, मैंने इसे आपको बता दिया, ऑप्शन में दे दिया था आपको। और मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम है, और अरविंद केजरीवाल, आपको जो मेन याद रखना है अरविंद केजरीवाल और अनिल बैजल, इनको आपको याद रखना है। और एक बात और यहाँ से कुछ स्टूडेंट को जिनको नहीं पता है वो नोट करते चलें। यहाँ पर ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ इसको बताना आपकी नॉलेज के लिए है, और इस बात का कोई और मकसद नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का भ्रम रहता है। और आपको एक बात, क्योंकि आपकी नॉलेज के लिए, और आप में जो लोग दिल्ली पुलिस यानी कि तैयारी कर रहे होंगे, आप में से उनको ये बात पता भी होगी, लेकिन वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान या फिर अन्य राज्यों से, हालांकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी जिनके मैसेज आते हैं वो दिल्ली के आसपास क्षेत्र से हैं, और यानी कि उत्तर प्रदेश से भी, दिल्ली से सटे हुए इलाकों से, लेकिन उनको फिर भी नहीं पता होता कि दिल्ली पुलिस किसके अंडर काम करती है। दिल्ली पुलिस जो है वो जो हमारा होम मिनिस्टर है, यानी कि गृह मंत्रालय जो है हमारा, जो हमारे होम मिनिस्टर होते हैं उनके अंतर्गत कार्य करती है। और ये अभी से नहीं है कि देश के अंदर किसी भी सरकार रही हो, जैसे कि बीजेपी की है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार है, यानी कि केंद्र के अंदर, यानी कि सेंट्रल के अंदर किसी भी पार्टी की सरकार आए, ये जो दिल्ली पुलिस है ये उसी के अंतर्गत रहती है, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत। कारण इसका ये है क्योंकि जो दिल्ली है यहाँ पर आपने देखा होगा जो विदेश है उनके एम्बेसी वगैरह है, और संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, जो जिस प्रकार से बहुत सारी इस तरह की जो संस्थाएं हैं वो सभी दिल्ली के अंदर ही हैं। तो किसी प्रकार का भविष्य में कोई भी मतलब कोई राजनीतिक कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, इसलिए दिल्ली पुलिस को गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही रखा गया है। तो आज की तुम्हारी करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर कर दें।